Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS substandard, 5th, page number 69. It is true, the ingredients used in the kitchen provides taste, flavor and aroma. That means उसकी smell, सुगंध to our food. They are known as appetite and health stimulant. Okay. Here I also write the meaning of the word appetite. That means हमारी भूख, हमारी रुचि, and stimulant that means शक्तिवर्धक. That means जिसमें से हमें एनर्जी मिलती है स्पेशली. ओके, तो हमारे जो फूड के इंग्रेडिएंट्स है उसी पे हमारी हेल्थ डिपेंड है. ओके, हम एवरीडे किस टाइप का फूड लेते हैं और वो फूड किस से बना हुआ होता है. नेक्स्ट, given is the list of ingredients used in the kitchen. Circle the product you know, get the information of the unknown ones and fill in the empty box. Okay, dear students, here we have to given the spices which we have used in our kitchen. Okay, and some are blanks, so we have to fill with the unknown spices. Okay, so first one, that is jaggery. Okay, that means good. Okay, हम फूड को स्वीट बनाने के लिए उसका यूज़ करते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट बीन्स. ओके, डिफरेंट टाइप के बीन्स होते हैं. नेक्स्ट जिंजर, दैट मीन्स हम अदरक कहते हैं. ओके, वो हमारे सब्जी में टी बनाने में भी हम यूज़ कर सकते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट चिनवाव, दैट मीन्स दालचीनी, जिसको गुजराती में हम तज कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है मेंथा, दैट मीन्स फुदीनो. फुदीनो का हम जूस भी पीते हैं. ओके, सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है उसका उस तरह से. नेक्स्ट शुगर क्यूब, दैट मीन्स चीनी, उसके क्यूब होते हैं वो. देन आफ्टर करिएंडर, दैट मीन्स धनिया. नेक्स्ट ब्लैंक बॉक्स है तो वहाँ पे मैंने लिखा है ग्राम फ्लोर, दैट मीन्स बेसन. ओके, बेसन में से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. इज फॉर एग्जांपल लाइक हम गुजराती में बोलते हैं भजिया. नेक्स्ट वन, दैट इज क्राव, दैट मीन्स लौंग, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, और गुजराती में लविंग कहते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट करी लीव्स, दैट मीन्स जिसको हम लीमड़ा कहते हैं. ओके, नीम. नीम ये है कि जो हम फूड में यूज़ करते हैं. ओके, नीम का पेड़ होता है, उसके लीव्स नहीं. जो हम स्वीट, गुजराती में मीठो लीमड़ो, जो स्वीट लीमड़ा जो हम अपने डेली फूड में, ओके, कोई भी सब्जी बनाते हैं, फ्राई में वगैरह में हम यूज़ करते हैं, वो वाला. ओके, नेक्स्ट शुगर तो पता है. चिल्ली, दैट मीन्स मिर्च. देन आफ्टर नेक्स्ट टर्मेरिक, दैट मीन्स हल्दी, गुजराती में हम हड़दर कहते हैं वो. नेक्स्ट कार्डिमम, दैट मीन्स इलायची. ओके, हम दूध बनाते हैं तो उसमें इलायची हम यूज़ कर सकते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट गार्लिक, पता है हमें, जिसको हम लहसुन कहते हैं. नेक्स्ट सॉल्ट, पता है. देन आफ्टर नेक्स्ट ड्राई कोरिएंडर. ओके, जो सूखा धनिया हम कहते हैं, हम अपने सब्जी के फ्राई में डालते हैं वो. देन आफ्टर नेक्स्ट लिखा है मैंने फेनल, दैट मीन्स वरियाड़ी. ओके, नेक्स्ट एसिफोटिरा, दैट मीन्स हींग, जिसे हम कहते हैं. नेक्स्ट फेनुग्रीक, दैट मीन्स मेथी. टमेंडर, दैट मीन्स इमली. ब्लैक पेपर, जिसे हम काला मिर्च कहते हैं. ओके, गुजराती में काली मरी जो हम कहते हैं. ड्राई जिंजर पाउडर. ओके, जो ये अदरक का ड्राई जो पाउडर होता है वो. देन आफ्टर मस्टर्ड, दैट मीन्स सरसों, जिसे हम कहते हैं, सरसों का तेल, ऑयल होता है. देन आफ्टर नेक्स्ट है कोकम. ओके, जो खट्टा होता है. अजमा हमने देखा. ओके, हम बहुत सारे हमारी फूड आइटम में वो यूज़ करते हैं. क्यूमिन, दैट मीन्स जीरा. ओके, हम अपने फूड में भी यूज़ करते हैं और बटर मिल्क में भी
डालते हैं, लस्सी बनाते हैं तभी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेमन है, ओके, लेमन जूस हम बनाते हैं उनके लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट वन है विच टेस्ट आर लाइक बाय यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो भी टेस्ट पसंद है वो ऐसे 3 टेस्ट के नेम यहाँ पे आपको लिखने हैं। विच डिशेज ऑफ योर टेस्ट डू यू ईट, ओके, कैसे टेस्ट की डिश है, फूड जो है, ओके, आपको अच्छी लगेगी उस डिश के आपको 3 नेम लिखने हैं। नेक्स्ट वन, इट इज ट्रू excess of taste and aroma in the food is harmful for health, ओके। ये सब जो स्पाइसीज है, ओके, वो एक्सेस दैट मीन्स ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे, ओके, कोई भी चीज़ ज़्यादा है, खट्टा भी, तीखा भी, स्वीट भी, तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ड्यू टू दीज देयर इज रैपिड इंक्रीज इन द पेशेंस ऑफ हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़, ओके। इसके स्पाइसेस के ज़्यादा यूज से, ओके, रैपिड इंक्रीज, रैपिड दैट मीन्स बहुत ही जल्दी इंक्रीज होता है क्या, द पेशेंट्स ऑफ हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़, डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक के पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ अवर कंट्री प्रॉपर यूज ऑफ टेस्ट एंड स्पाइस शुड बी मेड, ओके। हमारे कंट्री के जो सीज़न है, ओके, उसके हिसाब से हमें हमारा फूड है वो बनाना चाहिए, उसके प्रॉपर यूज़ होने से। फॉर एग्जाम्पल, nowadays there is a very good winter season in our country, okay, so we should take these type of food, ओके, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके। अभी विंटर का सीज़न है तो ग्रीन वेजिटेबल्स हमें बहुत ही अच्छे मिलते हैं, ओके, एंड एज कंपेयर टू अदर सीज़न सस्ते भी होते हैं, तो हमें इसका बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, ओके। दूसरी चीज़, ये विंटर सीज़न है, साथ में ये अभी कोरोना की भी सिचुएशन है, तो हमें हल्दी वाला दूध, ओके, गरम एवरीडे पीना चाहिए, हॉट, तो वो हमारे बॉडी के लिए भी हेल्पफुल है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी इंक्रीज होती है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू सीजन वी शुड यूज द इंग्रेडिएंट्स इन अवर फूड, ओके। नेक्स्ट वन, पेज नंबर 70, ask your elders and write about components of kitchen or spice used as a primary cure for disease, okay. So dear students, we have to given the box and tabber for that. One side disease लिखे and which component of kitchen is used, okay. Dear students, in ancient time में, okay, nowadays की तरह मेडिकल फैसिलिटी इतनी नहीं थी, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, जो ये हमारे स्पाइसेस है डेली यूज़ हम किचन में करते हैं, उसी का यूज़ करके उस डिजीज़ को रिड्यूस करते थे और उससे बहुत ही अच्छा उसका बेनिफिट एंड रिजल्ट मिलता था, ओके। पहले के टाइम में इतना मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, तो लोग क्या है, ये जो हमारे स्पाइसेस है उसी का यूज़ करते थे और कोई भी डिजीज़ में उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता था। तो फर्स्ट वन है स्नीजिंग, कोल्ड, ओके। इस तरह का अगर कुछ भी डिजीज़ है तो हम क्या कर सकते हैं, एड टर्मेरिक एंड ड्राई पाउडर ऑफ जिंजर इन हॉट मिल्क एंड ड्रिंक, ओके। हल्दी एंड जिंजर, अदरक वाला दूध है, हम पी सकते हैं। गार्गल विथ सॉल्टी वाटर, गार्गल दैट मीन्स जिसे हम गुजराती में कोगड़ा कहते हैं, ओके। नमक वाले पानी का हमें गार्गल करना चाहिए अगर हमें स्नीजिंग है, ठंड लग गई है, ओके, तो उस टाइम पे ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। हमारा गला है उसमें हमें खिंचाहट होती है तो। नेक्स्ट है लेग स्प्रेन एंड स्वेलिंग, दैट मीन्स लेग स्प्रेन दैट मीन्स हमारा पग अगर मुड़ गया है, ओके, मचकोड़ आ गई है। स्वेलिंग दैट मीन्स उस पर सोजा आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर पे ही उसका ट्रीटमेंट, मेक अ पेस्ट ऑफ टर्मेरिक एंड सॉल्ट एंड पुट ऑन दैट पार्ट, ओके। उसका पेस्ट बनाना चाहिए हल्दी एंड सॉल्ट का, एंड जिस पार्ट पे हमें हमारा पैर मुड़ गया है या सोजा आ गया है उस पर हमें उसका पेस्ट लगा देना चाहिए। और है यूज़ अ हॉट वाटर बैग, ओके। गर्म पानी की बैग आती है जिसके अंदर आप पानी गर्म रख सकते हो,
तो इस टाइप के बैग के अंदर गर्म पानी डाल के उस पार्ट पे हमें रखना चाहिए। ओके, और नहाने के टाइम गर्म पानी हम उस पर यूज़ कर सकते हैं, तो हमें बहुत ही रिलीफ फील होगा। नेक्स्ट है स्टमक पेन, गैस। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है स्टमक पेन की। ओके, बहुत टाइम तो हाँ, आप में से स्कूल अगर नहीं जाना है तो भी हम मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी बहुत ही पेट दुख रहा है। हाँ, फिर रियलिटी तो हमें ही सिर्फ पता होती है। तो अगर इस टाइप का कुछ थिंग्स है तो ड्रिंक सोडा विथ लेमन जूस। ओके, आप लेमन जूस ले सकते हो। टेक अ कैरम सीड्स, दैट मीन्स अजमो एंड सॉल्ट विथ वार्म वाटर। ओके, थोड़ा गर्म पानी में आप अजमो एंड सॉल्ट है वो यूज़ करके ले सकते हो। ओके, तो लेमन जूस है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है अगर हमें स्टमक पेन है तो। एंड अजमो एंड सॉल्ट वाला गर्म पानी भी। ब्लड प्रेशर फॉल। ओके, ब्लड प्रेशर अगर कभी कम हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पे आप ड्रिंक सिरप मेड बाय मिक्सिंग शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस। ओके, इन तीनों से बना हुआ जूस है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं तो हमें चक्कर जैसा होता है। ओके, कुछ हम वर्क नहीं कर सकते हैं, इस तरह का फील होता है। ऑन बर्न, अगर कभी हम जल जाते हैं कहीं पे बेबे, तो अप्लाई मिल्क क्रीम और बटर मिल्क ऑन अफेक्टेड एरिया। ओके, मिल्क क्रीम दैट मीन्स जो उसका क्रीम होता है, मलाई होती है वो, या बटर मिल्क है उस पार्ट पे हम लगा सकते हैं। अप्लाई घी। ओके, जो हमारे घर पे घी यूज़ करते हैं वो भी हम इस पार्ट पे लगा सकते हैं, तो हमें बहुत ही रिलीफ फील होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये सारी चीज़ों में और भी अगर कोई डिशेज़ है, ओके, तो हम हमारे ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस है किचन में, वो बहुत ही हमें हेल्पफुल होते हैं। सेकंड थिंग, ये प्योरली नेचुरल होते हैं। ओके, बाकी हम डॉक्टर के पास से दवाई लेते हो, वो हमें मेडिसिन गोली सब देते हैं, लेकिन ये हमारी थिंग वो मिटा तो देते हैं, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत सारी होती है। तो अगर जितना पॉसिबल है उतना हमें ये घर के स्पाइसेस यूज़ करना चाहिए, इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। ओके, और हमें ठीक भी हो जाता है। ओके, तो अगर जितना पॉसिबल है उतना हमें मैक्सिमम ये सब किचन के स्पाइसेस यूज़ करने चाहिए एट द टाइम ऑफ डिजीज़। नेक्स्ट, विच स्पाइसेस फ्रॉम किचन आर यूज टू क्योर डिजीज़। ओके, तो अभी हमने पढ़ा उसी में से टर्मेरिक स्पाइस तो कोल्ड एंड स्नीजिंग में, सॉल्ट तो स्वेलिंग ऑफ लेग, स्पेन, कैरम सीड्स दैट मीन्स अजमो तो हमें स्टमक पेन है तो। Based on these, we can know about acid, base and salts. We will learn about them in detail in higher standard. Okay? इसके पार्ट में से एसिड, बेस एंड सॉल्ट है, उसके बारे में हम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ ट्रू डेफिनेटली देर इज अफेक्ट ऑफ फूड ऑन आवर हेल्थ। ओके, फूड है वो हमारे हेल्थ पे ऑब्वियसली अफेक्ट करता है, but food is also affected by the thoughts in the mind of one who is preparing or serving it. Okay, dear students, हमारे जो शास्त्रों से, ओके, हमारी जो रिलीजियंस थिंग्स है, ओके, उसमें ये चीज़ भी डियर स्टूडेंट्स प्रूव हुई है कि खाना बनाने के टाइम जो भी पर्सन खाना बनाता है, तो खाना बनाने के टाइम वो क्या सोचता है, कैसी थिंग सोचता है, ओके, वो खाना जो लोग खाते हैं उस पर अफेक्ट होती है। ओके, ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि कोई भी पर्सन जो खाना बनाता है उस टाइम पे वो कैसा सोचता है, और हमें खाना जो सर्व करते हैं वो क्या सोचता है उस टाइम पे, वो जो खाना खाते हैं उस पर भी बहुत ही उसका अफेक्ट होता है। ओके, महाभारत में भी इसका एग्जाम्पल हमारे पास है। ओके, तो इसीलिए हमें क्यों ऐसा कहा जाता है कि हमें घर का ही खाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में हमारी मदर एंड सिस्टर, ओके, जो थॉट से, ओके, जो प्रेम से, उसकी जो फीलिंग से वो जो खाना बनाते हैं, वो बाहर जो हम खाना खाते हैं, ओके, होटल रेस्टोरेंट्स में, वो फीलिंग से नहीं बनाते हैं।
ओके, आपके घर के फैमिली मेम्बर बहुत ही अच्छी फीलिंग से खाना आपके लिए बनाते हैं, तो उसका अफेक्ट आप पे श्योरली 100% होता है। और बाहर के लोग तो अपने बेनिफिट के लिए, हाँ, उसका बिजनेस कैसे ज़्यादा चले, कैसे प्रॉफिट ज़्यादा हो, वो सोच के वो फूड बनाते हैं। ओके, तो उसका अफेक्ट हम पे पड़ता है ऐसा अगर हम फूड खाते हैं तो। ओके, तो हमें खाना खाने के टाइम भी अच्छी सोच रखनी चाहिए एंड बहुत ही रिलैक्स होके हमें खाना खाना चाहिए, तो वो हमारे बॉडी के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो इसीलिए जितना हो सके हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए एंड घर पे ही बना हुआ खाना खाना चाहिए, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है इस तरह के। ओके, सो प्रिपेयर एंड ईट फूड विथ काम माइंड एंड गुड थॉट्स। ओके, हमें बहुत ही शांत रहना चाहिए एंड अच्छे थॉट रखने चाहिए जब हम खाना खाते हैं उस टाइम पे, तो उसका बॉडी पे बहुत ही पॉजिटिव उस पर इफेक्ट होता है। ओके, थैंक यू।